विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार सोचना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक बंधुओं से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। विचार काल करे आपको ज्ञान से, जब तुम विचार करेगा तो संसार तो है ही नहीं, इतना बड़ा जो कहा गया, अरे ऐसा है वैसा है, फैला हुआ है, गाड़ियां है, पत्ते है, विषय विकार है, ममता ममता है, ये है जो भी इसने संसार कहा, इतना बड़ा भाई ब्रह्मा हुआ, फिर शाखा हुई, फिर पत्ते हुए, फिर गाड़ियां हुई, फिर ये हुआ सब हो, तो वो विचार काल में तो है ही नहीं ऐसा, क्योंकि नहीं आद है नहीं अंत है। जब विचार करके देखेंगे तो जगत की नहीं आद है नहीं अंत है, नहीं आद किसने देखी है नहीं अंत किसने देखी है, नहीं अच्छी तरह से स्थिति भी है। स्थिति माना सामने जो देखने में आता है वो भी चेंज क्षण में चेंज होता है, तो स्थिति का है जगत। जब ये तीन ही कालों में मिथ्या है जगत, हम कैसे माने कि जगत है? विचार काल में जगत ही नहीं है। अभी अहंता ममता की जो जड़ें है वो भी वैराग रूपी तलवार से समोसी को काट लियो। जब पक्का वैराग आएगा कहते सब ब्रह्मा से चिटी तक ये जो सब भोग पदार्थ है वो क्षण मात्र है, क्षण का है, मिथ्या है, सब सुख मिथ्या है, दुनिया जगत का जगत है ही नहीं, नहीं आद है नहीं अंत है उसकी। जैसे सपने से कहीं उठता है तो देखता है सपना ही झूठा था, सपना था ही नहीं। ऐसे विचार काल में जब तुम जागेगा तो देखेगा सपना था, ये सब झूठ था, जगत तो है ही नहीं, मैं ही तो हूँ। एक ही परमात्मा सत्य है, मूल कारण सत्य है, बाकी जगत तो सत्य है ही नहीं। जो भी सब जगत का विस्तार है वो विचार काल में है ही। तो जब तुम विचार करेगा सत्य सत्य का ज्ञान तुमको पक्का होगा तो सब विषय विकार तुम्हारा टूट जाएगा। ये क्षण मात्र जो सुख है उसी से तुम प्रीत निकाल दोगा, और जगत तुमको देखने में ऐसा आएगा जैसे दूसरा सपना रात का। तो मैं सत्य हूँ लेकिन मेरा सपना जो है वो मिथ्या है। इसी प्रकार तुम ऐसा देखेगा, ऐसा वैराग तुमको आ जाएगा कि जगत में किसी भी पदार्थ में तुम्हारा मन नहीं जाएगा, कोई रस इंद्रियों का तुम बाहर से नहीं लेगा, क्योंकि सब रस तुम क्षण कर देखेगा, क्षण मात्र सब झूठ है, सब मिथ्या है, संकल्प में ही सृष्टि है। जैसे तुम्हारे संकल्प से सपना था तो सुबह को उठा तो सपना है ही। ऐसी तरह से तुम जब भी देखेगा भाई ये संसार मिथ्या है तो उसी से तुमको खटाई आ जाएगी, भोगों से खटाई आ जाएगी, दुनिया के रस में तुम जाएगा ही नहीं, अहंता ममता रखेगा ही नहीं, तो जगत ही नहीं है, मिथ्या है। तो जगत में मूर्ख जो है वो प्रीत रखेगा, बेवकूफ मूर्ख जो है वो प्रीत रखेगा, बाकी सच्चा जो है विचार वाला आदमी कभी भी प्रीत नहीं रखेगा। ऐसा वैराग की तलवार से, जबरदस्त तलवार से, और पेड़ से पेड़ को नीचे से ही जड़ से उखेड़ दिया, भाई जगत है ही नहीं। ऐसा जिसको वैराग पक्का है उसके लिए जगत नहीं, जिसको थोड़ा भी रस आता है बाहर से उसके लिए जगत है। तो जबरदस्त वैराग जब भी तुमको आएगा, जबरदस्त तिखी तलवार उठाएगा वैराग की, तभी तुम्हारा संसार जड़ से ही कट जाए अंदर से। जब तुमको वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी तो ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, कोई रस तुमको बाहर से नहीं आएगा, किसी पदार्थ में तुम्हारा मन नहीं जाएगा, किसी संसार के किसी नाम रूप में मन नहीं जाएगा, संसार का कोई पदार्थ तुमको अच्छा नहीं लगेगा। जब सब मिथ्या ही मिथ्या देखने में आएगा, झूठी झूठ देखने में आएगा, तभी तुमको पक्का वैराग आएगा, और उसी वैराग से तुम्हारा संसार अंदर से नष्ट हो जाए। तो बोलता है तलवार उठाओ वैराग की और संसार को अंदर से ही त्याग दिया, और परमात्मा से प्रीत रखो जो सच्चा है। जो मिथ्या है उसको वैराग से मिथ्या समझ के, और अभी कोई भी तुम इंद्रियों का रस बाहर से नहीं लेगा, कोई भी रस दुनिया में तुमको देखने में भी नहीं आएगा,
कोई सुंदर चीज भी देखने में नहीं आएगी तो संसार कोई सुंदर भी है, कुछ देखने के लिए है, तो लायक भी कोई चीज है जो तुम देखे या भोगे या खाए या पिए, कोई भी पदार्थ तुमको जो है वो मीठा नहीं लगेगा, समझेगा सब झूठ है, पदार्थों में तुम्हारा मन ही नहीं जाए। तो पक्का वैराग सच्चा वैराग आएगा ज्ञान से, तभी तुम्हारा संसार अंदर ही अंदर से उखेड़ जाएगा, जैसे चट हो जाएगा, खलास हो जाएगा, संसार रहेगा ही। तो नारायण की मैं परमात्मा के शरण आया हूँ, तभी वो परमात्मा तुम्हारे अंदर आके बैठेगा, तुमको ज्ञान होगा भगवान का, फिर वापस तुम जन्म मरण में नहीं आए। ऐसा ख्याल करके भाई जगत मिथ्या है, मैं शरण में आया हूँ परमात्मा के। जब परमात्मा की शरण लेगा, नारायण की शरण लेगा, तभी तुमको बराबर जगत मिथ्या लगेगा और जगत से तुम्हारा मन हटके और भगवान की तरफ आएगा, फिर तुम वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। ऐसे काम उसका मोह नाश हो गया, इच्छा नाश हो गई, अमता ममता खलास हो गई, द्वंद्व जोड़ा जो है उसमें वो आसक्ति नहीं रखता है, जिसकी आसक्ति खलास हो गई वही परम पद परमात्मा को पाता। जिसने जगत मिथ्या समझा वो आसक्ति कैसे रखेगा, मोह कैसे रखेगा, ममता कैसे रखेगा, इच्छा वासना कैसे रखेगा, जब देखा सारा जगत मिथ्या है। तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रीति जो है वो परम पद परमात्मा से मिल गई और परम पद को हासिल कर दिया उसने। जो द्वंद्वी जोड़े में नहीं फंसता है, अभी नहीं शोक है, नहीं मोह है, नहीं इच्छा है, नहीं वासना है, नहीं अहमता है, नहीं ममता है, सब उसका निकल गया और परम पद उसको हासिल हो गया। शाश्वत परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा, और